भारत ने ईरान को एक बड़ा झटका देते हुए ऐन आखिरी वक्त पर ईरान द्वारा आयोजित एक नेवल ड्रिल में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। भारत का यह कदम दर्शाता है कि भारत क्षेत्र में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर सऊदी अरब और इजरायल के पक्ष में ईरान को एक कड़ा संदेश भेज रहा है। यहाँ भारत द्वारा ईरान को किनारे किया जाना बाइडेन प्रशासन के लिए भी संकेत है कि वह अमेरिका की मिडल ईस्ट नीति से सहमत नहीं है। PFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने अपने एक कदम से इजराइल, अरब देशों, ईरान और अमेरिका को एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल ईरान रूस के साथ मिलकर 16 फरवरी से ईरान के दक्षिणी हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला था, जिसमें बाद में चीन ने भी हिस्सा लेने का ऐलान किया। हालांकि इसी बीच ईरानी सूत्रों ने इस बात को पुष्ट किया कि भारत भी इस नेवल ड्रिल का हिस्सा बनने का इच्छुक था और भारतीय नौसेना के जहाजों का एक बेड़ा तेहरान, मॉस्को की इस ड्रिल में शामिल होना था। हालांकि बाद में भारत ने इस ड्रिल में शामिल होने से साफ मना कर दिया। भारतीय नेवी ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने कभी इस ड्रिल में शामिल होने की बात कही ही नहीं और ईरानी प्रशासन जरूर किसी गलतफहमी का शिकार बना है। भारत के इस फैसले के बाद बेशक ईरान को एक बड़ा झटका पहुंचा है। हालांकि यहाँ बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल में चीन की हिस्सेदारी ने भारत को नाखुश कर दिया, जिसके बाद भारत ने अपने आप को इस ड्रिल से दूर कर लिया। लेकिन इस खबर का सिर्फ यही एक एंगल नहीं है। भारत के इस कदम के पीछे अरब देशों और इजराइल से जुड़ा एंगल भी हो सकता है, जो दर्शाता है कि भारत क्षेत्र में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर सऊदी अरब और इजराइल के पक्ष में ईरान को एक कड़ा संदेश भेज रहा है। बाइडेन प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद अरब देशों सहित इजराइल में चिंता देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के हितों को नकारते हुए बाइडेन ईरान को वापस न्यूक्लियर समझौते में शामिल करना चाहते हैं। बाइडेन न सिर्फ UAE और सऊदी अरब को बेचे जाने वाले अमेरिकी हथियारों के समझौतों पर रोक लगा चुके हैं, बल्कि ईरान समर्थित और सऊदी विरोधी हौती उग्रवादियों पर से भी प्रतिबंध हटा चुके हैं। ऐसे में अब भारत इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाकर शांति बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभा रहा है। ईरान को नाखुश करना भारत के हितों के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा करके भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चाबहार को खतरे में डाल रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भारत ने ईरान की नेवल ड्रिल में हिस्सा लेने से मना करके सऊदी अरब और इजराइल को संकेत भेजा है कि वह बाइडेन की अरब विरोधी और इजराइल विरोधी नीति का विरोध करने में उनके साथ खड़ा है। इसके साथ ही भारत ने ईरान के लिए भी यह संदेश भेजा है कि अगर ईरान खुलकर अरब देशों और इजराइल के खिलाफ अभियान चलाता है तो उसके ईरान भारत के संबंधों पर गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। यहाँ भारत द्वारा ईरान को किनारे किया जाना बाइडेन प्रशासन के लिए भी संकेत है कि वह अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी से सहमत नहीं है। भारत पश्चिम एशिया को अपने पड़ोस के रूप में देखता है और पिछले 6 महीनों के दौरान भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ बातचीत को बेहद तीव्र कर दिया है। उदाहरण के लिए 28 जनवरी को PM मोदी ने जहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की थी, तो वहीं ठीक एक दिन बाद ही PM मोदी ने बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमाद से रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष नवंबर महीने में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिम एशिया की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान UAE और बहरीन का दौरा किया था। साथ ही दिसंबर 2020 में भारत के सेना प्रमुख ने पहली बार UAE और सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से लगातार अरब देशों के साथ रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और अब जब बाइडेन प्रशासन अमेरिका की सत्ता संभाल रहा है तो भारत अपनी इसी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन देशों में शांति कायम रखने के मुख्य भूमिका में आ चुका है। इसी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अब भारत ने ईरान को कड़ा संदेश भेजा है, जिसका प्रभाव अमेरिका से लेकर इजराइल और अरब देशों में देखने को मिल सकता है।